तो आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं इंडिया की। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से ईरान और यूएस कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा इंडिया की अचीवमेंट और इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में एनर्जी सेक्टर पे बात करने वाले हैं। तो 7 साल बाद इंडिया और ईरान दोनों देश ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में साथ आया। 7 साल बाद। मैं 7 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2019 में अमेरिका ने ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप अपना ऑयल और गैस किसी भी कंट्री को नहीं दे सकते। लेकिन अब 7 साल बाद दोनों देश दिल्ली में चल रही ऊर्जा ब्रिक्स एनर्जी गैदरिंग में साथ आए हैं। और यहाँ पर ऑयल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हरदीप पुरी जी और ईरान के ऑयल मिनिस्टर मोहसेन दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बायलैटरल मीटिंग में किस बात पर सहमति बनी है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई है कि हम ऑयल और गैस सेक्टर पर अपना कॉपरेशन बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ी सहमति हुई है। और दूसरा, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे, यानी जैसे चाबहार पोर्ट आपको याद होगा, वैसे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाने की यहाँ पर बात की गई है। कि एकदम से ईरान अपना ऑयल क्यों देने लग गया भारत को, उस पर तो रिस्ट्रिक्शन थे, तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने ईरान को लाइसेंस दे दिया है कि आप अपना ऑयल और गैस दुनिया के किसी भी देश को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। भारत में जो 2018 में तेल आयात होता था उसका 11% हम ईरान से लेते थे, 11%। अगर आप इसको पर डे के हिसाब से लगाएं तो पर डे होता है 5,18,000 बैरल पर डे हम 2018 में लेते थे। फिर 2019 में सैंक्शन लग गए और जिसके बाद बैरल हम कम तेल लेने लग गए ईरान से। अब ईरान हमको तेल देगा, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अब हम किसी एक देश या दो देश पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम बहुत सारे देशों से अब ऑयल खरीद सकते हैं। और दूसरा, इसमें तेल के दाम भी कम हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक और सोर्स आ गया है तेल का, तो इससे क्या पता तेल के दाम कम हो जाए। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।